हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी नॉलेज में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति मैथ जो चैप्टर या फिर प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल किया जाएगा। इसके पहले 8.1 और 8.2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 को हम सवालों को थोड़ा बाद में देखेंगे। उसके पहले कुछ फार्मूले हैं जिसे हम क्या करेंगे देखेंगे। एक फार्मूला में प्राप्त होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा प्राप्त होता है। ठीक, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और इसी प्रकार से में प्राप्त हो जाता है टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा प्राप्त होता है, और काट 90 माइनस थीटा लेते हैं तो प्राप्त हो जाता है टेन थीटा। ठीक, और एक और प्राप्त होता है दो फार्मूले, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर प्राप्त होता है सेक थीटा। ठीक, तो ये बराबर प्राप्त हो जाएगा सेक थीटा। और यदि आप ये नहीं जानते कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है, यानी इसे हम प्रूव कैसे कर सकते हैं या इसका फार्मूला में प्राप्त कहाँ से होता है। ठीक, तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हमें एक और फार्मूला इसी के, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस वाला एक फार्मूला प्राप्त होता है। जैसे अगले लाइन से प्राप्त हो जाए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा। जी हाँ दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, और यही कास 90 प्लस थीटा कर दिया जाए तब क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कास 90 प्लस थीटा जब करते हैं तो प्राप्त हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक, अब ये आपको जानना है माइनस साइन थीटा कहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो इसके लिए भी वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो अगली लाइन से इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगा टेन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर ही में प्राप्त होता है माइनस काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जब करते हैं तो यहाँ भी प्राप्त हो जाता है माइनस टेन थीटा। और दो और बचे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जहाँ सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है प्लस कोसेक थीटा। ठीक, क्या प्राप्त होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा करते हैं तो प्राप्त हो जाता है कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। क्या प्राप्त होता है माइनस सेक थीटा। तो यही कुछ फार्मूले थे जिसे हम क्या करेंगे प्रश्नावली 8.3 में प्रयोग करेंगे। तो इस फार्मूले को आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पर ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्नावली के प्रश्न में दिया है पहला प्रश्न, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक, दिए गए प्रश्नों में क्या करना है, मान निकालना है, जिसमें चार प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न दिया है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश, और दूसरा प्रश्न दिया है टेन 26 अंश बटे काट 64 अंश, तीसरा दिया है कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, और चौथा प्रश्न दिया है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। ठीक, तो अगले से हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है साइन 18 अंश, तो हम क्या करेंगे साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश दिया है तो कास 72 अंश लेकर चलेंगे। तो अगला अंश देखिए, यदि हम साइन 90 में से 18 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी ना 72। ठीक, या फिर अगला अंश हम लिख सकते हैं जो दिया है प्रश्न, दिया है साइन 18 अंश, अगला अंश हम क्या करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा साइन 90 में से 72 को घटा दें हम। ठीक, यानी 90 अंश में से 72 अंश घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18। तो अगला अंश से ये प्राप्त हो गया बटे कास 72 अंश, तो ये प्राप्त हो गया कास 72 अंश। अब चूंकि ये इसके पहले बताया गया साइन, यानी ये साइन प्राप्त हो गया और ये प्राप्त हो गया 90 माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पर 72 अंश है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है कास थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है 72। अगला लाइन से हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अंश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कास 72 अंश बटे कास 72 अंश नीचे है, तो हम क्या करेंगे कास 72 अंश नीचे भी लिखेंगे। अब देखिए दोनों सेम है, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया एक आंसर प्राप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया एक, ये रहा इसका आंसर। और इसी प्रकार यदि tan के साथ काट दिया है और हम फिर इसे लिख सकते हैं क्या tan 90 माइनस थीटा, या फिर tan 90 में से 64 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा काट 64। ठीक, तो बटे काट 64 है काट 64, ये फिर से प्राप्त हो गया tan 90 माइनस थीटा, क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ
tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा, तो काट थीटा लिख लेंगे आसानी से। तो काट थीटा के स्थान पर 64 अंश दिया है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा काट 64 अंश बटे काट 64 अंश। ठीक, तो देखिए काट 64 से काट 64 हम काट देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1, यानी इसका भी आंसर में क्या प्राप्त हो गया, केवल 1 प्राप्त हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जहाँ तीसरे प्रश्न में दिया है इसमें केवल 1 चेंज करना है, चाहे आप कास वाला चेंज कर दीजिए चाहे साइन वाला चेंज कर दीजिए। तो हम कास वाला चेंज कर देंगे तो अगले आंसर में प्राप्त हो जाएगा क्या, दिया है कास 48 अंश। ठीक, तो कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, तो साइन 42 अंश लिख लेंगे। और अगले लाइन से कास 48 को हम लिखेंगे कास 90 माइनस 42, चूँकि हम कास 90 में से क्या करेंगे, 90 में से 42 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 42। तो अगले लाइन से यहाँ साइन भी 42 है, साइन 42 लिख लेंगे। ठीक, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। जी हाँ दोस्तों, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन लिखा जाएगा और थीटा के स्थान पर क्या प्राप्त है, 42। तो 42 माइनस यहाँ भी साइन 42 अंश। अब देखिए एक साइन 42 अंश प्लस में है, दूसरा क्या है माइनस में है, तो यह क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 0। इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया, 0। अगले लाइन से चौथा प्रश्न देखेंगे, जहाँ चौथा प्रश्न में ये दिया है। ठीक, यानी कोसेक, अब इसमें में क्या करना है, ये केवल 1 चेंज करना है, बाकी दूसरे में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 चेंज करने के लिए हम कोसेक 31 अंश लेकर चलेंगे, तो प्राप्त है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। हम अगले लाइन से क्या करेंगे, 90 में से 59 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 31 प्राप्त हो जाएगा। चाहे इसे चेंज कर लीजिए चाहे इसे, तो इसे आप चेंज कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोसेक क्या, कोसेक 90 में से क्या घटाएंगे, 59 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त 31 घटा दीजिए 59 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो कोसेक 59 कर दीजिए, तो कोसेक 90 में से 59 घटाएंगे। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान देना है, चौथा प्रश्न जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। ठीक, क्या करेंगे, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, तो कोसेक को ऐसे रहने दीजिए। क्या करेंगे, कोसेक 31 अंश माइनस, इस बार सेक को परिवर्तन कीजिए, तो सेक 90 माइनस थीटा भी हमें प्राप्त होता है कोसेक थीटा। तो अगली लाइन से माइनस, यहाँ कर सकते हैं सेक 90 माइनस 31, यानी 90 में से 31 घटाएंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 59। और यहाँ प्राप्त हो गया कोसेक 31 अंश माइनस यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा कोसेक 31 अंश, चूँकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, कोसेक थीटा, और थीटा के स्थान पर 31 अंश दिया। ये भी प्लस माइनस है, ये भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 आंसर। ठीक, यानी इन सभी का आंसर, यानी 2 का आंसर में 0 प्राप्त हो गया, 2 का आंसर 1 प्राप्त हो गया। ये रहा पहला प्रश्न की बात। अब हम बात करेंगे अगले दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। ठीक, तो आप ये लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आज करके लिख सकते हैं। अब बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जहाँ दूसरा प्रश्न संख्या देखिए क्या दिया है, दिखाइए कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1, और दूसरा कास 38 कास 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0। तो क्या करना है, इसे हमें प्रूव करना है या फिर दर्शाना, दोनों पद क्या बराबर दिखाने हैं कि यानी दोनों पद बराबर हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न हम लेकर चलेंगे, तो tan 48 माइनस tan 48 इंटू tan 23 tan 67 tan 42। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में सब कुछ दिया है, तो इसमें हमें 2 चेंज कर देना है, चाहे ये वाला आप चेंज कर दीजिए चाहे ये वाला, दोनों चेंज कर दीजिए। तो दोनों चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए tan 48 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, tan 90 में से 42 घटा दीजिए, तो क्या प्राप्त करेंगे, 90 माइनस 42, तो 90 में से 42 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan 48। अगला लाइन से tan 23 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 90 में से 67 घटा देंगे, तो 90 में से 67 घटाएंगे 23 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ tan 42 tan 67 लिख देंगे जो कहते हो, तो tan 42 tan 67 प्राप्त हो गया। और अगली लाइन से हम लिख सकते हैं, इसे देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर, चूँकि अभी अभी बताया गया tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ हम लिखेंगे काट थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या प्राप्त है, 42, तो काट 42 अंश, और यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ भी हमें प्राप्त हो जाएगा काट थीटा, तो यहाँ भी इंटू हम क्या लिखेंगे, काट थीटा, थीटा के स्थान पर 67 अंश दिया है तो 67 अंश, और बाकी tan 42 tan 67 ज्यों का त्यों लिख लेंगे, तो tan 42 tan 67 लिख लिया गया। तो अगले आज देखिए, चूँकि त्रिकोणमिति पार्ट 1 वीडियो जब आप लोगों के लिए बताया गया था तो उसमें एक सर्व समीकरण ये बताया गया था, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा बराबर लिखते हैं 1/काट थीटा, क्या लिखते हैं, 1/काट थीटा। तो अगले लाइन से चाहे काट थीटा को 1/tan थीटा के पदों में लिख लीजिए, चाहे tan थीटा को 1/काट थीटा के पदों में लिख लेंगे। तो अगले लाइन से काट 42 को लिख सकते हैं 1/tan 42, क्या लिखेंगे, 1/tan 42, तो यहाँ 1/tan 42 लिख लेंगे, इंटू काट 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67, क्या लिखेंगे, 1/tan 67 इंटू यहाँ प्राप्त है tan 42 और tan 67। ठीक, तो देखिए tan 42 से tan 42 कैंसिल आउट होगा, tan 67 से tan 67, यानी ये सभी कटने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 1 1 1, यानी 1 का गुणा 1 में करिए, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा केवल 1।
अर्थात राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गया, या फिर ये कहा जाए यही आपका क्या है आंसर है जो हमें दर्शाना था कि 1 के बराबर है या नहीं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न के लिए थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, कास थीटा एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया था या फिर इसके लिए वीडियो भी बनाया गया है, कास ए प्लस बी का, ठीक, यानी साइन ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी के लिए अलग अलग फार्मूले सभी बनाए गए हैं। उन सभी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल पेज पर जा सकते हैं और वहाँ से काफ़ी सारे त्रिकोणमिति से रिलेटेड फार्मूले और चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाए गए हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक, या फिर इस टॉपिक पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी दोस्तों के साथ। तो ये देखिए हमें प्राप्त होता है कास ए माइनस कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, तो साइन ए साइन बी प्राप्त होता है, ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ये किसके लिए फार्मूला है? कास ए प्लस बी का फार्मूला है। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा कास ए प्लस बी, तो कास ए के स्थान पर 48 दिया है, कास बी के स्थान पर क्या दिया है? 52 दिया है। तो दिया है दोस्तों, यही हम कास ए प्लस बी लेकर चलेंगे, ठीक। तो कास ए प्लस बी बराबर प्राप्त हो जाएगा, कास है तो कास लिखेंगे, तो कास लिख लिया गया, और हम ए के स्थान पर क्या प्राप्त है? 38 अंश, तो कास 38 प्लस बी के स्थान पर 52 है, तो 52 लिख देंगे, ठीक। तो 38 में 52 जोड़ेंगे 90 प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा? 90, तो कास 90 प्राप्त हो गया, कितना? कास 90 अंश प्राप्त हो गया, और कास 90 अंश का मान क्या प्राप्त होता है? 0। तो बस यही आपको हमें क्या करना था? प्रूव करना था, यानी 0 के बराबर है या नहीं। तो देखिए ये वाला पद लेकर चलें तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार भी दूसरा प्रश्न आपका हो गया है। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तो इस कथन को लिखने के लिए आप वीडियो पॉज करके लिखिए जल्दी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो जहाँ तीसरा प्रश्न ये दिया है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, और जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा है, तो 90 अंश से छोटा है तो न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। जो दिया है वही हम लेकर चलेंगे। इसका हम हल देखेंगे। तो हल हमें दिया है क्या? tan 2a, तो tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, ठीक। तो काट a माइनस 18 अंश लिख लिया गया। यदि हमें tan 2a प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? यदि tan a या फिर tan 2a प्राप्त करना है तो काट 90 माइनस थीटा बराबर में प्राप्त होता है tan थीटा। तो ठीक, थीटा के स्थान पर 2a रख दीजिए, बाकी सेम प्रोसेस में यही रखेंगे, ठीक। तो अगली लाइन से हम लिख सकते हैं tan 2a प्राप्त करने के लिए काट 90 माइनस 2a, तो काट 90 माइनस 2a करेंगे, बाकी ये वाला पद ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अर्थात ये प्राप्त है काट a माइनस 18 अंश, तो a माइनस 18 अंश कर देंगे। अब देखिए काट से काट हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, यानी काट से काट हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमें प्राप्त हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर यहाँ a माइनस 18 अंश, 18 अंश का इस तरफ कर दीजिए 75, 2a का इस तरफ कर दीजिए 75। तो 18 का इस तरफ करेंगे 75, तो माइनस में इस तरफ आएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लस में प्राप्त होगा। अर्थात ये प्राप्त हो गया 90 प्लस 18, और ये बराबर प्राप्त हो जाएगा a, और यहाँ माइनस 2a का इस तरफ कर देंगे 75, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? प्लस 2a। तो ये प्लस 2a प्राप्त हो गया। आप 2a में एक और जोड़ देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 3a। तो अगली लाइन से 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 108। ये प्राप्त हो गया 3a, कितना प्राप्त हो गया? 3a। अगली लाइन से हम लिख सकते हैं 3a बराबर 108, कितना लिखेंगे? 108, और 3 का इस तरफ कर देंगे 75, यहाँ गुणा के रूप में इस तरफ ले जाएंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? भाग में। अर्थात अगली लाइन से लिख सकते हैं a बराबर 108/3, तो 108 में 3 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे? 108 में 3 से भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18। अर्थात अगली लाइन से हमें प्राप्त हो गया a बराबर 36 अंश। क्या प्राप्त हो गया? a बराबर 36 अंश। अर्थात जो हमें प्राप्त है कोण a, ये प्राप्त हो गया है 36 अंश। यही आपका हमारा क्या है? आंसर है, यानी यही हमें कोण a का मान ज्ञात करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं त्रिकोणमिति मैथ से रिलेटेड या फिर हाई स्कूल बेस की मैथ पर जब भी वीडियो बनाकर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुँचेगा, ठीक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, बी एंड शेयर।